हाय एवरीवन, आज हम करने वाले हैं यूजीसी नेट के हायर एजुकेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द यंगेस्ट मंडलाज इन ऋग्वेद। तो हमें पता है कि हमारे 4 वेद हैं, राइट। उनमें से ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है, राइट। तो वो 10 मंडल्स में लिखा गया है। तो 10 मंडल्स में सबसे पुराना और सबसे नया मंडल, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट एंड 10th जो है हमारा सबसे यंगेस्ट मंडल है, दैट इज यंगेस्ट बुक्स हैं जो कि रिसेंटली लिखी गई हैं, सबसे रिसेंटली। उसके अलावा सेकंड और 7th जो है हमारा सबसे ओल्डेस्ट है, रिमेंबर दिस। और सेकंड एंड थर्ड जो है ये हमारे मिक्स्ड हैं, राइट, ना ही ज्यादा नए ना ज्यादा पुराने। ओके, सो the next question is Samaved compilation of arithmetic compositions were sung by whom। तो हमें पता है कि सामवेद जो थे वो म्यूजिक को डेडिकेटेड हैं, राइट। तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने हिम्स हैं, तो इसमें बेसिकली 1549 हिम्स हैं। और व्हेन वी टॉक अबाउट ये किसके द्वारा गाए जाते थे, तो इसका करेक्ट आंसर है उद्गात्रीज, राइट। सो उद्गात्रीज वर द पीपल हु यूज्ड टू सिंग देम। सो अर्धवर्यूज कौन थे? आपको पता है कि यजुर्वेद में हमारे कुछ सैक्रिफाइजल फॉर्मूलाज हैं, ओके, जो कि किसी इवेंट पे परफॉर्म किए जाते थे, गाए जाते थे। तो ये किसके द्वारा गाए जाते थे? अर्धवर्यूज, ओके। सिमिलरली देयर आर अरंक्याज विच आर बेसिकली फॉरेस्ट टेक्स्ट, जो कि जंगल के टेक्स्ट हैं, राइट। जंगल में, फॉरेस्ट में लिखे जाते थे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, during the Vedic era, the women who renounced their marriage and pursued higher education or studies were called, the first option is द्विजाबोन, या फिर सदयोधवाहास, ब्रह्मवादिनीज, या फिर हमारी स्मृतिज। देखो, 2 कैटेगरीज की विमेन होती थी। एक तो वो होती थी जो अपनी मैरिज तक स्टडी करती थी, ओके। लेकिन कुछ ऐसी विमेन्स होती थी जो लाइफ लॉन्ग स्टडी को परस्यू करती थी। व्हेन वी टॉक अबाउट सदयोवाहास, वो पढ़ती थी अपनी मैरिज तक, राइट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रह्मवादिनीज, तो वो अपनी जो है लाइफ टाइम पढ़ती थी, एजुकेशन, शिक्षा ग्रहण करती थी, राइट। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल्स में हमें पता ही है, गार्गी, मैत्री, लोपामुद्रा, राइट। सो दीज वर द फेमस ब्रह्मवादिनीज ऑफ वैदिक और आर्यन काल। हमारा जो तीसरा सवाल है, द नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअल विजडम ड्यूरिंग वैदिक एज वाज कॉल्ड। स्पिरिचुअल विजडम को वेद काल में क्या कहा जाता था? मनना, पराविद्या, या फिर हमारी अपराविद्या, या फिर श्रुति। देखो, मनना क्या होता है? जब आप कंटेम्पलेशन करते हो, जो सोचते हो आप, जो आपको पढ़ाया गया है उसके बारे में, राइट, इंट्रोस्पेक्शन करते हो जब उसका। लेकिन जब हम बात करते हैं अपरा विद्या की, ओके, अपरा विद्या बेसिकली लोअर नॉलेज है जो हमको नॉर्मली पढ़ाया जाता है, उसका ज्ञान, ओके। लेकिन पर विद्या जो है हमारी हायर नॉलेज की बात करता है, स्पिरिचुअल विजडम जब हमारे अंदर आ जाता है, हम जब हर चीज को बियॉन्ड देखने लगते हैं, राइट, बियॉन्ड व्हाट हैज बीन टॉट आफ्टर कंटेम्पलेशन, जब हम चीजों को समझने लगते हैं, ओके, दैट इज स्पिरिचुअल विजडम। तो परा विद्या इसकी बात करता था, राइट। अपरा विद्या हमारा लोअर नॉलेज था, जो कि नॉर्मल स्टडीज, साइंसेस या सो सेक्युलर साइंसेस की बात करता था, राइट। और श्रुति बेसिकली नॉलेज को बोलते हैं, सिर्फ नॉलेज को श्रुति बोलते हैं, मनना को कंटेम्पलेशन, या जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, राइट। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, द अदर मीनिंग ऑफ निधि ध्यासन इज कंटेम्पलेशन, एक्सेप्टेंस, एप्लीकेशन, और हमारा फोकस्ड हियरिंग। तो देखो, निधि ध्यासन का सिंपली मतलब है जब हम
ट्रुथ को, जो हमने पढ़ा है बेसिकली, उसको अप्लाई करते हैं रियल वर्ल्ड में. ओके, सो एप्लीकेशन ऑफ वट एवर हैज बीन टॉट टू अस in a practical life is basically Nidhi Dhyasan, right? Now the next question is, which among the following is not an accreditation body? तो देखो, accreditation basically हमारी नाक करती है, AICTE भी करती है. When we talk about UGC से हमारे एफिलिएशन मिलती है हमें, right? UGC हम बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेजेस को ग्रांट्स वगैरह प्रोवाइड करता है. बेसिकली यूजीसी का जो काम है वो है हमारा हायर एजुकेशन को रेगुलेट करना, एफिलिएट करना हमारे कॉलेज. हमको यूजीसी से एफिलिएशन लेना पड़ता है. पर जब एक्रीडिटेशन की बात करते हैं तो एक्रीडिटेशन हमारा नाक करता है, एआईसीटीई करता है, और एआईसीटीई हमारे बेसिकली कोर्सेज को करता है. जैसे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, एमबीए, ओके, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज होते हैं जो कि एआईसीटीई कोर्सेज को करता है. लेकिन नाक जो करता है हमारे, वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को करता है. आपने कभी सुना होगा जैसे A+ नाक रेटिंग या फिर B+, तो ये बेसिकली नाक करता है, राइट? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एआईसीटीई का हेडक्वार्टर कहाँ है? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट, या फिर हमारी नन ऑफ द अबव. देखो, एजुकेशन एक शेयर्ड सब्जेक्ट है. ओके, बेसिकली ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है. ओके, आर्टिकल 42 में जिसके बारे में मेंशन्ड है. ओके, तो बेसिकली ये दोनों स्टेट और यूनियन दोनों का सब्जेक्ट है, दोनों मिलके इस पे डिसीजन ले सकते हैं. ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द रिसेंटली डेवलप्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी? इनमें से कौन सी अभी अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई गई है? तो देखो, तेजपुर यूनिवर्सिटी, रिमेंबर, हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, राइट? तो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ रिसेंटली सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने हैं. ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ B एंड C. क्या आप मुझे बता सकते हैं हमारी सबसे पुरानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है? अब हमारा अगला सवाल है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन वाज सेट अप इन 1924, डिजाइनिंग कोर्सेज या फिर एक्रीडिटेशन या फिर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, या इवेल्युएटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज. तो केप जो 1920 में बना था सैडलर कमीशन द्वारा, उसका बेसिकली एम था कि एडवाइस देना गवर्नमेंट को एजुकेशन के रिगार्डिंग, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन करना सेंटर और स्टेट का, आपस में दोनों में मतभेद, ओके, कोई डिस्प्यूट या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह ना हो, सब कुछ ठीक से चलता रहे, दोनों मिल के यूनैनिमसली डिसीजंस लें, इसलिए इसका गठन हुआ था 1920 में, राइट? अब हमारा अगला सवाल है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ नाक इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली या फिर बैंगलोर या फिर कोच्चि केरल या विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश. देखो, नाक के जो हेडक्वार्टर्स है ना, बेंगलुरु कर्नाटका में है, राइट? सो अगर हम बात करें न्यू दिल्ली में AICTE का हेडक्वार्टर है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया. उसके अलावा हमारा, आपको पता है हमारे नेवी की 3 कमांड्स हैं, ईस्ट, वेस्ट और साउथ. तो ईस्ट का जो है विशाखापट्टनम में है. ओके, कोच्चि जो है हमारा वेस्ट नेवी, हमारा साउथ नेवी का है, और वेस्ट का कौन सा है चेक करके बताना. वेस्ट का वैसे मुंबई है, राइट? द फुल फॉर्म ऑफ एरिया इज अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन एंड असेसमेंट, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इमिग्रेशन एंड अचीवमेंट्स, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट्स, या फिर इनमें से कोई नहीं. तो देखो, जो एरिया है, एरिया एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का रैंक करने का हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, किस बेस पे? उनके जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स उन्होंने अचीव किए हैं या फिर कुछ इम्प्लीमेंट किए हैं, कुछ उनमें अचीवमेंट्स किए हैं,
ओके, इनोवेशन कितना किया उस बेस पे इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग होती है। ओके, तो इसीलिए एरिया बनाया गया। अब इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट्स, राइट। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which university has been ranked number 2 in Times Higher Education rankings? ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड या फिर हमारा शिंगुआ यूनिवर्सिटी। सो रिमेंबर, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग जो कि अभी 2021 की है, उसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है नंबर 1 पे है, लेकिन जो नंबर 2 पे रही है हमारी स्टैनफोर्ड रही है। और मैं अगर बात करूं एशिया में, चाइना की एक यूनिवर्सिटी है सिंगहुआ यूनिवर्सिटी, जो कि 20th पोजीशन पे रही है, तो टॉप 20 में आने वाली पहली ये एशिया की यूनिवर्सिटी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज अ प्लैगियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। तो देखो ई यंत्र हमारा रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर है, राइट। ई विद्वान या शोध शुद्धि या शोध गंगा। देखो जो हमारा शोध शुद्धि है इसका करेक्ट आंसर है, ये प्लैगियरिज्म को डिटेक्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है गवर्नमेंट द्वारा, राइट। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी वॉज क्रिएटेड बाय आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर या फिर आपकी आईआईटी खड़गपुर, बेसिकली ये कानपुर था, और एनआईटी वेलोर। तो देखो जो एनडीएल है ये हमारी आईआईटी खड़गपुर द्वारा बनाई गई थी। ओके, तो यहाँ पे आपको बहुत ही किस्म के टेक्स्ट मिल जाएंगे। ओके, इट्स बेसिकली अ डिजिटल रेपोजिटरी कंटेनिंग टेक्स्ट बुक्स, वीडियोस या फिर आपके आर्टिकल्स, लेक्चर्स, बहुत कुछ मिल जाएगा इसमें आपको। अगर हम आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे ने क्या बनाया है, आईआईटी बॉम्बे ने रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम था है बेसिकली ई यंत्र। ओके, और बाकी आईआईटीज ने भी कुछ कुछ बनाया, तो आप वो सर्च कीजिएगा कि इन्होंने क्या क्या डेवलप किया है। NMEICT ओके वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर प्रमोटिंग, क्यों बनाया गया था NMEICT? तो पहले तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू ICT, ओके, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये इसलिए बनाया गया था ताकि हम डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट कर सकें। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। ओके, और ये फर्दर फेब 3 2009 में ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। कहाँ से किया था ये खैर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली ये आंध्र प्रदेश से किया है। बस आप ये याद रखिए कि 2009 में शुरू किया गया था, डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए किया गया था, और इसके अंदर बहुत सारे स्कीम्स इन्होंने लॉन्च किए हैं, जैसे शोध गंगा, शोध गंगोत्री, शोध शुद्धि, प्लैगियरिज्म सॉफ्टवेयर है जो कि अभी हमने डिस्कस किया, राइट। ऐसे ही फॉसी है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, वर्चुअल लैब्स, बहुत कुछ है इसके अंदर, आप एक बार चेक कीजिएगा, राइट। उसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन है, साक्षात पोर्टल कंटेन्स इट बेसिकली व्हाट इज इट, इट्स लेट्स डिस्कस कि ई यंत्र सॉफ्टवेयर है या फिर ऑल NMCIT नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, नन ऑफ द अबव। तो देखो जो साक्षात पोर्टल है ना, इस पे आपके सारे के सारे NMEICT के सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे साक्षात पोर्टल पे, राइट। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, which new category has been added in NIRF rankings in 2020? तो NIRF की जो रैंकिंग है, NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, उसके रैंकिंग जो 2020 में आई थी उसमें किसको ऐड किया गया है? तो इसमें बेसिकली डेंटल कैटेगरी को इस बार ऐड किया गया है। ओके, और ये कब लॉन्च हुई थी, कब गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था? 2015। तो रिमेंबर 29 सितंबर 2015 में इसे लॉन्च किया गया था, राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है,
कि इनमें से अमंग द फॉलोइंग हु हैज नॉट बीन एन एल्यूमिनाई ऑफ तक्षशिला यूनिवर्सिटी, विष्णु शर्मा, आनंदा, या फिर हमारे सुश्रुत, या फिर पाणिनि। तो देखो विष्णु शर्मा जो है तक्षशिला के एल्यूमिनाई थे। उन्होंने, अगर आपको पता होगा, पंचतंत्र की कहानियां वो सारी की सारी इनके द्वारा लिखी गई थी, राइट। उसके अलावा सुश्रुत की अगर हम बात करें, सुश्रुत एक बहुत फेमस, मतलब वो सर्जरी करते थे, ओके, उस टाइम पे। और पाणिनि आपको पता ही है ग्रामेरियन थे, तो उन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है। वैसे ही चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी है, राइट। तो इसका पूछा गया कि कौन नहीं थे, तो आनंदा वॉज बेसिकली नॉट एन एल्यूमिनाई ऑफ तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ये बहुत बाद में आए, ये बुद्धिस्ट एरा जब चल रहा था 600 से 1100 बीसी के दौर में ये आए थे, और ये गौतम बुद्ध के डिसाइपल थे, राइट। गौतम बुद्ध के बहुत सबसे फेवरेट, सबसे फेमस डिसाइपल रहे हैं। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है, नालंदा यूनिवर्सिटी फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द एरा ऑफ हर्षवर्धन, कुमारगुप्ता, या फिर धर्मपाल, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखो सबसे पहले याद रखना कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो कुमार गुप्ता द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, ओके, वो उनके द्वारा बनाई गई थी, लेकिन वो हर्षवर्धन के टाइम पे भी फ्लरिश कर रही थी। तो यहाँ पे, लेकिन अगर हमसे पूछा गया कि किसने बनवाई थी, तो कुमार गुप्त ने बनाई थी। अगर फ्लरिश हुई थी, फ्लरिश वो हर्षवर्धन के टाइम में सबसे ज्यादा हुई थी, राइट। और अगर हम बात करें कि जो धर्मपाल थे, ठीक है, धर्मपाल ने भी एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, उसका नाम क्या था, सोमापुरी, राइट। अब हमारा अगला सवाल है, जगदला यूनिवर्सिटी वॉज फेमस फॉर इट्स तांत्रिक बुद्धिज्म, वज्रयान, नीति शास्त्र, या चिकित्सा शास्त्र। तो देखो जो जगदला यूनिवर्सिटी थी वो हमारे वज्रयान बुद्धिज्म के लिए फेमस थी। ये क्वेश्चन हमसे नेट के 2020 के एग्जाम में पूछा जा चुका है, राइट। तो ये इसके लिए फेमस थी। लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि तांत्रिक बुद्धिज्म के लिए कौन सी फेमस थी? देखो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ओके, जो कि धर्मपाला द्वारा बनाई गई थी, वो तांत्रिक बुद्धिज्म के लिए ज्यादा फेमस थी, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।